तो हमारे प्रोविंसेस हुआ करते थे, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बॉम्बे, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस, आसाम, तो इसमें कांग्रेस जीतती चली गई और जो मुस्लिम लीग थी वो बेचारी हारती चली गई। कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई, लेकिन कांग्रेस में आ गया करप्शन, और करप्शन जब बढ़ने लगा और सब लोगों ने बोला कि आपकी कांग्रेस में करप्शन, आपकी कांग्रेस में करप्शन, गांधी ने क्या बोला, बड़ी विनम्रता के साथ इस कांग्रेस को जमीन के अंदर गाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, और दोनों को समझाया, पटेल नेहरू सबको समझाया कांग्रेस को बंद कर दो क्योंकि इसमें करप्शन आ गया है। पटेल नेहरू बोले नहीं गांधी जी, अगर इस समय हमने ऐसा किया और करप्शन के चक्कर में इसको बंद किया तो मुस्लिम लीग फिर आगे निकल जाएगी, बहुत समस्या हो जाएगी। पंडित नेहरू ने अपोज किया, पंडित नेहरू ने बोला कांग्रेस तो मैं बिल्कुल नहीं हिलने दूंगा, ऐसी ही चलेगी। गांधी ने बोला लेकिन करप्शन बहुत है, फिर क्या किया जाए। उन्होंने कहा इस समय अगर हमने कांग्रेस तोड़ दिया तो पूरा देश टूट जाएगा, मुस्लिम लीग आगे आ जाएगी, हमें परेशानी होगी, अभी हम अच्छे से चला रहे हैं, हमको चलाने दो, कितना मर्जी करप्शन हो रहा हो गांधी जी अभी नहीं छोड़ेंगे, हम कांग्रेस मैं लीड कर रहा हूं, मैं लीड करूंगा। नेहरू उस समय अड़ गए बिल्कुल। तो फिर बाद में उन्होंने बोला ठीक है ऐसा करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। गांधी उस समय भी छूट गए, गांधी ने उस समय करप्शन पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और उस समय नेहरू उसको लीड करते चले गए। और फिर गांधी ने ये कहा एक काम करना, जब आज़ादी हो जाएगी तब कांग्रेस को तोड़ के दोबारा चालू करेंगे। नेहरू ने कहा ठीक, बात ठीक लग रही है मुझे, बाद में देखेंगे हम लोग। तो कांग्रेस में फैल रहे भ्रष्टाचार के बावजूद कांग्रेस को खत्म ना करना या कोई बड़ा मजबूत इनिशिएटिव ना ले पाना, इसमें भी कारण था। यहाँ पे वो कहते हैं भाई कांग्रेस टूट गई तो देश टूट जाएगा, ये मजबूरी थी या जरूरी थी। क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम? महात्मा गांधी ऐसे इंसान जिसने चलाई थी आजादी की आंधी। मैंने कई बार बोला है कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है जिसको आईबीसी बनना तो भी आईबीसी बने, नहीं बनना तो भी बने, क्योंकि हम इसको ट्रेनिंग इतना दे देते हैं कि कोई भी अपना धंधा कर लो, एक बार आईबीसी जरूर बन जाना। क्योंकि इस बार हमने एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आए 2 साल के बाद। न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग जो आईबीसी की हो रही है वो हम अब अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में करेंगे। तालियां तालियां तालियां, हाँ भयंकर तालियां, क्योंकि हर आईबीसी जो हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहा है वो आएगा और मेरी टॉप मैनेजमेंट के साथ आकर के अटेंड करेगा ट्रेनिंग। उसमें मैं भी रहूंगा, मैं हर बैच में नहीं होऊंगा। आप वैसे पता कर लेना अगर आप आईबीसी बन रहे हो कि विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं, मैं उसी में आऊँगा। विवेक सर कौन से बैच में आ रहे हैं तो आप उसमें आओगे तो मेरी भी ट्रेनिंग अटेंड कर लोगे। आप हेड ऑफिस में आकर के देखना, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सैकड़ों लोग हमारे साथ में काम करते हैं। आकर के देखोगे आप आईबीसी बनने के बाद, आप हमारे साथ डायरेक्ट बनना हो, बोर्ड लाइन नंबर फोन करके बन सकते हो या देश में किसी भी फ्रेंचाइजी के पास जाकर के बन सकते हो।